जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपको यहाँ से अच्छी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज का जो टॉपिक है वो तुर्की TRC वीज़ा और मल्टीपल वीज़ा, इस पर बात करूँगा। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं TRC के हवाले से। बहुत बैड न्यूज़ चल रही है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या हिसाब है। ठीक है, मैं हूँ इस टाइम इस्तांबुल में। ये इस्तकलाल स्ट्रीट है, जो भी टर्की में आता है इसे ज़रूर विज़िट करता है। ठीक है, तो ये इस्तकलाल स्ट्रीट है। इसका भी थोड़ा सा आपको व्यू करवाता हूँ और आपको बताता हूँ TRC के बारे में। ठीक है, तुर्की के आजकल वीज़े थोड़े मुश्किल हैं। ठीक है, कुछ लोगों की जिनकी प्रोफाइल अच्छी है या हो के गए हैं उनको मिल रहे हैं, लेकिन जब इनकी मर्ज़ी करती है, मर्ज़ी चलती है, रिजेक्ट कर देते हैं, और जब मर्ज़ी चलती है दे देते हैं। ठीक है, तो वीज़ा रेशो ठीक ही है, तकरीबन इतनी कमज़ोर भी नहीं है। जो नए जिनका बिज़नेस नया होता है या यंग लड़के हैं उनके वीज़े नहीं लगते, बाकी वीज़े लग रहे हैं। ठीक है, और अब बात करूं TRC। ठीक है, वीज़े के बाद अब मल्टीपल के बारे में भी बात कर दूँ। जो मल्टीपल वीज़ा है ना, अगर साल में आप एक विज़िट करते हैं ना, तो जब आप होके चले जाते हैं तो दोबारा आप साल का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके पास स्टेटमेंट 8 लाख है या 10 लाख है, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, और वो आपको 1 साल का मल्टीपल मिल जाएगा, और 1 साल का जो मल्टीपल होगा उस पर 90 दिन 1 साल में आप तुर्की में रह सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये होता है कि हर एंट्री पे हम 90 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एंट्री पे 90 दिन नहीं, टोटल ही 1 साल में आप 90 दिन जितनी मर्जी दफ़ा आ सकते हैं। 10 दफ़ा आएँ, 10 दिन रहें, 5 दिन रहें, 20 दिन रहें, एक दफ़ा ही 90 दिन रह लें, तो ये बात है। बाकी मल्टीपल पे भी बात होगी। मल्टीपल का तकरीबन 1 लाख के करीब खर्चा आता है। ठीक है, और TRC के बाद TRC ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, और बहुत से दोस्त हमारे परेशान हैं जिनका रोज़गार यहाँ लगा हुआ था। ठीक है, और TRC तुर्किश हुकूमत ने इतना सख्त कदम उठाया है। मैंने भी अप्लाई की है, और मेरा क्या रिज़ल्ट आया है ये भी आगे चल के आपको बताता हूँ। TRC के हवाले से बताऊं तो TRC के हवाले से जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, TRC लेके लोग यहाँ पे काम शाम कर रहे हैं। ठीक है, जॉब शॉप कर रहे हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं, लेकिन तुर्किश हुकूमत ने कुछ ऐसा ऐलान किया है कि TRC वालों को परेशान कर दिया है। ठीक है, अब तो जो TRC रीन्यूअल करवाता नहीं तो बन ही नहीं रही। नया बंदा जो भी आएगा TRC उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपको बता दूँ, चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, या स्टूडेंट वीज़े पे आना पड़ेगा, या फिर जो है ना आपको कोर्स वगैरह या मेडिकल के हवाले से पूरे प्रूफ के साथ इनसे TRC ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन TRC में अब जो निज़ाम चल रहा है, TRC जो रीन्यूअल थी बड़ी आसानी से हो रही थी पहले। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रीन्यूअल कर रहे हैं, लेकिन साथ एक एग्रीमेंट लिखा रहे हैं। ठीक है, एग्रीमेंट ये लिखा रहे हैं कि ये आपकी आखिरी TRC है, इसके बाद हम आपको TRC नहीं देंगे, और 6 महीने की दे रहे हैं। ठीक है, मैंने खुद अप्लाई की थी और मेरी 6 महीने की जो है ना अप्रूव हुई है। ठीक है, तो जो जिन्होंने जून के महीने में अप्लाई की है ना, जून के महीने में उनको 6 महीने की मिली है, जिन्होंने मई में की थी उनको जो है ना पूरे साल की मिली है। तो लिहाजा जो TRC का जो कानून है ना, वो ख़त्म करने जा रही है तुर्किश हुकूमत। ठीक है, और उन्होंने एग्रीमेंट पे, मैंने खुद एग्रीमेंट वो साइन किया है, उस पर लिखा हुआ था कि ये लिखें कि आप हमारे से वादा करें कि ये आपकी आखिरी कीमत है, आखिरी TRC है, इसके बाद आप वर्क परमिट लेंगे। ठीक है, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, या फिर जो है ना आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो हम रिजेक्ट करने के हकदार हैं, ऐसा उस स्टाम्प में लिखा हुआ था। तो फिर भाई एग्रीमेंट करना पड़ा, मैंने वो स्टाम्प लिखा, साइन किया, साइन करने के बाद फिर जमा करवा दी, और जमा करवाते ही मैंने कुम कापी में जमा करवाई थी। TRC में वही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे कि आपको पता है रीन्यूअल में आपके पास जो है ना नफूस होना चाहिए, आपके पास नफूस होना चाहिए, आपके पास बिजली या पानी का बिल होना चाहिए। ठीक है, और आपने रीन्यूअल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, उसके बाद टैक्स अदा करना है, इंश्योरेंस अदा करनी है। ठीक है, और आपकी पासपोर्ट की एक कापी। ठीक है, और यही चीज़ें होती हैं, या कीमत की जो है वो लगेगी, और फाइल बड़ी आसानी से जमा हो जाती है, वो कुछ पूछते ही नहीं है, कोई परेशानी, कुछ इदारे में कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर मेरी अप्रूव 3-4 दिन बाद ही मेरी अप्रूव हो गई थी, और 6 महीनों की उन्होंने दी। हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पूरे थे, एक डॉक्यूमेंट्स भी कम नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना इन लोगों ने मुझे 6 महीने की जो है ना TRC दी। ठीक है, तो जो भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जून के महीने में
जिसने अप्लाई किया उसको जनाब 6 महीने की TRC मिली है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दोस्त परेशान हैं। अब जो दोस्त नए हैं यानी कि जो पुराने हैं जिन्होंने अप्लाई करनी है TRC, तो वो अपना जुगाड़ कोई ना कोई कर लें, ठीक है। किसी और मुल्क की तलाश कर लें, या कोई अपना दुबई या कोई सऊदीया या किसी और मुल्क की तरफ तवज्जो करें। अब TRC का कोई चांस नहीं है, ठीक, फ़िलहाल इस टाइम तो कोई चांस नहीं है। आगे इनका कानून 2-3 महीने बाद बदल जाए तो वो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। बाकी अभी तक इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये जो TRC आपको दे रहे हैं ना, ये आखिरी TRC है, ठीक है। इसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करें और या फिर जो है ना आप बिज़नेस स्टार्ट करें या कुछ और करें, इसके अलावा प्रॉपर्टी परचेज़ करें, ये आपकी आखिरी, यानी कि वो हमने ये मुझे जो TRC मिली है ये आखिरी है। और मैंने अपना बंदोबस्त जो है ना करना है अब इन 2-3 महीनों में। या तो मुझे वर्क परमिट लेना पड़ेगा, अगर वर्क परमिट नहीं लिया तो फिर मुझे किसी और मुल्क जाना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो मैं इंशाल्लाह इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। और TRC अब नामुमकिन है, नए लोगों की तो है ही नहीं, नामुमकिन है ना 100%। तो जो रीन्यूअल वाले थे वो भी अब जो है ना कह लें कि मर गए हैं, ठीक है। तो ये मसला है। बाकी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टर्की के हवाले से आप मुझे इनबॉक्स में और मेरी मेल पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं टर्की में होता हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह अनकरीब मैंने टर्की को जो है ना लीव कर देना है। टर्की में बहुत सी मुश्किलात हैं, ठीक है। यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सैलरी भी है, ठीक है, लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। और अब देखते हैं किसी और कंट्री की तरफ और इंशाल्लाह मूव होने की कोशिश करते हैं। बाकी TRC वाले जो है ना अब ये मत सोचें कि वो अब उनको मज़ीद TRC दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर सन 2025 में कोई ऐलान ना हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो चल रहा है सिनेरियो उसमें कोई नज़र नहीं आ रही। मैंने बहुत सोचा था, मैंने ये बात सोची थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बड़े स्ट्रांग हैं, हालांकि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट थी, मैंने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो मुझे साल की मिलेगी, लेकिन उन्होंने 6 महीने की अप्रूव की है। तो मैं खुद शौक हो गया इस चीज़ से। तो ये कन्फर्म हो गया कि अब 6 महीने की TRC मिल रही है और नेक्स्ट TRC के कोई अमकान नहीं है, ठीक है। तो अपना बंदोबस्त करें दोस्तों, ताकि आपको लिए कोई मसला ना हो, ठीक है। और देखें इनके कानून जो है ना वक्त के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। कल को कोई और कानून ना आ जाए, ठीक है। आज और कानून है, कल और है, ठीक है। ये बदलते ही रहते हैं कानून, हर महीने बाद, हर हफ्ते बाद, ठीक है। लेकिन ये मैं एक चीज़ आपको मेन बताऊं, यहाँ पे जो गैर मुल्की है ना वो उसमें उसकी यानी कि अब ये इज़्ज़त नहीं करते, ठीक है। उसको बोलेंगे ज़बानची, ठीक है, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलेंगे, ठीक है। उनको पसंद ही नहीं करते, कहते हैं आप लोगों की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई हुई है, तो आपने हमारा मुल्क का निज़ाम ख़राब किया है, ठीक है। तो ये मामला आता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग चले भी गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीकन लोग थे काफ़ी ज़्यादा, वो तो काफ़ी चले गए हैं, ठीक है। इन्होंने डिपोर्ट भी किया, कैम जो TRC हैं वो रिजेक्ट भी की हैं, ठीक है। तो ये मामला आता है, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात की आपको समझ आई होगी। तुर्की के हवाले से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे मेल पर रब्ता करें, ठीक है, या कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई दूँगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।